की गीता जी में भी है ये, शरीरम यदो आपनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ग्रहीत्वितानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात्। जैसे वायु दुर्गंध कहीं होगी तो वहां से दुर्गंध लेकर चली जाएगी, कहीं फूलों की क्यारी होगी सुगंध लेकर, बिल्कुल यही स्थिति। तो जीवन काल में जितना पुण्य हो जाए, ये कार्तिक महीना जो है, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी ये बड़ा गोपाष्टमी का दिन है, ये तो बड़े सीजन के दिन होते हैं। गोपाष्टमी भी भगवान ने ऐसे दिन में ला दी कि जब हमारा पूरा चरम होता है सीजन का, शेलर वालों का, मंडी वालों का, मार्केट वालों का, तो गोपाष्टमी भी ऐसे दिन में आ गए। हम कहते हैं तुम्हारा भौतिक कमाई का सीजन भी वही है और पुण्यों की कमाई का सीजन भी यही है, ये भी पक्का समझो। ये कार्तिक मास और गोपाष्टमी ये पुण्यों की कमाई का सीजन का अवसर है कि जितनी, और वो कमाई तो हमने बताया यहीं की यहीं से यहीं तक, लेकिन ये कमाई जो आप गौ सेवा के लिए कर लोगे, जो आप तन मन धन किसी रूप में सेवा के लिए कर लो, ये आप विश्वास करो कि काल सब कुछ छीन सकता है, छीन लेता है, लेकिन ये जो सेवा की कमाई है ये काल की हिम्मत नहीं ये आपसे छीन ले। ये आपकी थी, यहां भी आपकी है और आगे भी जब जीव जाएगा वहां भी ये कमाई आपके साथ होगी। और जब धर्मराज के सामने भी होंगे तब भी ये कमाई आपका वहां समर्थन करेगी। उस कचहरी से अच्छे ढंग से सम्मान बरी होने के लिए, मोक्ष के लिए धर्मराज के दरबार से अगर कोई आपका समर्थन करेगा, वहां कोई संसार का वकील नहीं होगा, वहां कोई संसार का संबंधी नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, वहां आपका समर्थन करने वाला जीवन में लिया हुआ नाम और किया हुआ सत्संग सेवा इत्यादि शुभ काम, यही वहां आपका वकील बनकर खड़ा होगा। रूप गायों के लिए खोर, चारे के लिए व्यवस्था, जल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था उस ढंग का हो, वैसा एक भाव है। और हरियाणा में कई जगह ऐसी गौवन बने, ऐसी एक योजना इसी वर्ष में कार्य रूप ले पाए, उसका है। और जहाँ तक यहाँ की बात है, नगर में है, तो यहाँ ये भी है कि कई बार लगता है कि लोग अपने घरों में अच्छे से रह रहे हैं, तो गायों को भी नगर में है तो यहाँ सुंदर स्वरूप गौशाला का भी एक सुंदर स्वरूप दिखे, गायों को छाया भी मिले, गायों को अच्छी व्यवस्था भी मिले, तो उस रूप में यहाँ गौ चिकित्सालय का भी प्रारंभ हो रहा है। और डॉक्टर एस गोयल जी से, पुनीत मित्तल जी से हमारे सांसद महोदय का स्मृति चिन्ह दिलवा कर सम्मानित करेंगे महाराज के कर कमलों से। और एक एफडी भारत भूषण जी कपूर चेयरमैन जेपीडी के रूप से आई है, और एक सतपाल जी गोयल, दीपक गोयल जी के पिताजी और उनकी माता जी कला रानी जी गोयल की तरफ से 2,51,000 रुपए की एफडी घोषित की गई। और एक राम दुलारी जी गोयल, धर्म पत्नी श्री रामलाल जी गोयल की तरफ से 11,000 रुपए प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिज गुप्ता जी का फोन गया मेरे पास। अब संकट ये है कि जो हमारी रेणु बाला जी हमारी बहन है, बहन नहीं है, सगी बहन की जैसी है, उसकी ममता भी ऐसी है, उसकी प्रेम भी ऐसा है, चिंता भी उतनी करते हैं। मैं कहीं भी हूँ, करनाल में आ जाऊं तो पहले इनको चिंता होती है कुछ खाया कि नहीं खाया। तो इनका इतना स्नेह देखे तो वो फिर वैसा ही होता है रिएक्शन भी। मेरे मन में भी इनके प्रति वही भाव है सगी बहन वाला। अब दोनों तक बात रहती तो ठीक थी, लेकिन अब उस नाते से ब्रिज गुप्ता जी को ज्यादा ही रोब मारने लग गए तो इनको भी पता लग गया, तो इनका फिर वो बहनोई वाला जो रोब है ना वो चलने लग गया। इन्होंने तो 1 मिनट में कहा महाराज जी आ रहे हैं, आपको रहना है। तो वैसे भी महाराज जी का नाम आ जाए तो उनको सुनने का वैसे ही आनंद रहता है। उनको सुनते हैं तो 6.5 महीने काम करने की ताकत मिल जाती है, कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, काफी समय रहा, मैं सागर में था तो बैठक ले रहा था, तो वहां भी महाराज जी को चाहने वाले बहुत हैं, इतनी दूर। मैं एक बार पंजाब में गया तो वहां भी
महाराज जी कृपा पूरे देश में और अब तो विदेश में भी बहती है। तो मेरे को देखते रहे भाई, ये रात को तो हम 2 बजे छोड़ के गए संजय जी को और सवेरे ये 5 बजे फिर उठे हुए। साढ़े तो कहते हैं आप इतने घंटे का काम कैसे? तो फिर मैंने महाराज जी का उदाहरण दिया। मैं कहा महाराज जी तो रात को सफर करके दिन में कार्यक्रमों में जाते हैं, तो मैंने इनका उदाहरण दिया। तो इनसे तो वैसे भी सीखने को बहुत मिलता है। लेकिन एक नाराजगी है, एक सेकंड भाई साहब, आप जो मंच संचालक हैं या इस मैनेजमेंट के प्रमुख हैं, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए महाराज जी के सामने क्योंकि वो बैठे हैं, इसलिए उनका मैं भी बच्चा हूं, आप भी बच्चे, तो कुछ भी कह सकता हूं। इतने पवित्र अवसर को, इतने अच्छे मौके को, और खास तौर पे आज वर्किंग डे है, सब अपना काम छोड़ के बड़े बड़े उद्योगपति, मैं कहता हूं कि करनाल की क्रीम बैठी है, परिवार को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। हम सब जितने महानुभाव महापुरुष हैं, स्वामी प्रेम मूर्ति जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, उनको सुनने के लिए, उनसे कुछ हम सीख सकें। लेकिन हमारा बहुत ज्यादा समय, मैं देखता हूं कार्यक्रमों में, मैं कई बार रोकता भी हूं, बहुत ज्यादा स्वागत करने में, माला करने में, यहाँ का आनंद ले लिया, 10 मिनट बात सुन ली, एक भजन सुन लिया, मैं समझता हूँ दिन क्या पूरा जीवन ही सार्थक हो जाता है। तो जितना कम से कम करें, इन चीजों को कम से कम करें, क्योंकि महाराज जी हमें स्पिरिचुअली नहीं, धार्मिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भी हमारा उत्थान करते हैं। सेवा के माध्यम से भी महाराज जी उत्थान करते हैं। मैंने अनेक बार देखा पानीपत करनाल की, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ऐसी अनेक संस्थाओं के अंदर जो हमारे रीति रिवाजों के अंदर जो कृतियां आ गई हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है समाज की अवेयरनेस करने का। लेकिन हम उनके सामने ही अगर बहुत ज्यादा मान सम्मान दिखावा इन चीजों में पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम उस समय को कम कर देते हैं जो समय हमें उनको सुनना चाहिए। महाराज जी ने 2-3 बार चिंता कर रहे थे मेरी, ऊपर से इशारा कर रहे थे मंच संचालक जी को, संजय जी को, सुनील जी को बोल रहे थे, शायद संजय जी को बोल रहे तो संजय, क्योंकि महाराज जी ने काम मेरे जिम्मे, बहुत बड़ा काम है। पानीपत के अंदर ऐतिहासिक किला है, और इस ऐतिहासिक किले के ऊपर कभी रामलीला क्लब हुआ करती थी, तो वहां कुछ आसपास के लोगों में, कुछ संस्थाओं में दिक्कत आ गई, तो महाराज जी ने मेरे जिम्मे काम लगाया था। तो उसकी आज महापंचायत, क्योंकि मुझे यहाँ पर कपिल जी ने बोला कि 10 बजे आपको आना है, 10:30 बजे फ्री करेंगे, तो मैंने 12 बजे की महापंचायत वहां किले के ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने महाराज जी को बताया, इसलिए महाराज जी को चिंता हो रही थी कि आप चले जाना। मैंने सोचा 11 बजे, नहीं 11:15 बजे आप चले जाना, लेकिन 11:15 बजे तक ये सारी बातें चलती हैं। अब मैं अपनी बात जो करक्स है 1-2 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। हमने अपना जीवन का, माधवी जी बोल रही तो अपना अनुभव बताया उन्होंने, अपनी सास माँ का किया, गोमूत्र का। मैं कहता हूँ कि आपने किया, उससे माता जी ठीक भी हो गई, तो क्या हमने उसको अपने व्यवहारिक रूप में लेके आए, क्या अपने परिवार के अंदर लेके आए, या हम अपने रिश्तेदारों में, समाज में, या हमारे परिवार में डॉक्टर्स हैं उनको डिस्कस करके, या जब डॉक्टर की दवाई से जो चीज ठीक नहीं हो रही, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोलती है, गोमूत्र का इतना लाभ है, क्या हमें उसे व्यवहारिकता में खाली हमारे वो स्पीच का हिस्सा रहे, मैं बोलूं, महाराज जी बोले, क्या हमें उसको अपने जीवन का अंग नहीं बनाना चाहिए? अगर बनाएंगे तो सारे सुखी रहेंगे। माधवी जी की कही हुई बात भी पूरी होगी। भादू जी ने तो एक एग्जाम्पल ही रच दिया कि जेल के अंदर ही इन्होंने गौशाला खोल दी। आप ये समझो, मैं गारंटी देता हूं, जितने भी वहां सजा याफ्ता हैं, या जो कैदी हैं, या ट्रायल में पता नहीं काम लेते हैं कि नहीं लेते, वो इनके जेल का मैनुअल होगा, रूल्स होंगे, जो कुछ भी, जितने भी लोग गौ की सेवा में लग जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं जेल से बाहर जाने के बाद कभी क्राइम में लिप्त नहीं होंगे। इतना भाव उनके अंदर आएगा। ये आपने बहुत चेंज करने वाला काम किया। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मथाना जी, मैं समझता हूँ मेरा ज्ञान 1000वें हिस्से में है। मैंने और उन्होंने इकट्ठे 3य वर्ष करा। इतने ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, तो उनके विचार भी आप सब लोग सुनेंगे। जहां तक आपने सहयोग की बात करी, पिछले की, अगले की, उससे अगले के भी आप अभी कहे तो अभी मैं घोषणा कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, एक प्रार्थना है। अभी संजय बटला जी बोल के गए, उन्होंने कहा ये 40 करोड़ 22 करोड़ का बजट था गौशाला का, उसको 400 करोड़ करा सीएम साहब ने। मैं गारंटी करता हूं 4000 करोड़ भी कर दो उस बजट को बढ़ा के गौशाला का, फिर भी आपको गोवंश सड़कों पर ही दिखेगा।
ये आपको, मैं ताली बजाने की बात नहीं, समझने की बात है उसके पीछे का कारण क्या है। मैं मध्य प्रदेश में था, महाराज जी का भी कई बार चक्कर लगा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। ज्यादा टाइम ले रहा हूं, माफी चाहता हूं महाराज जी के सामने, लेकिन अपनी आंखों देखी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। हजारों एकड़ की जगह वहां पर जंगलात है, ओपन एरिया है, कहीं भी गोवंश जा सकता है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में गोवंश सड़कों के ऊपर, हर सड़क के ऊपर गोवंश वहां पर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। जो हम लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम लोग हैं, गाय का दूध निकाला और छोड़ दिया। बड़े बड़े डेयरी वाले हैं, मैं नाम नहीं लेता, यहां भी होंगे, वहां भी होंगे, कहीं जींद में होंगे, सब अगर बछड़ा हुआ तो वो सड़क पे है, जब तक दूध दिया गऊ ने वो उनकी डेयरी के अंदर है। अपने प्रॉफिट के चक्कर में इस तरह का अन्याय हमारे साथ होता है। अगर हमने गौशाला को व्यवहारिकता रूप से प्रॉफिटेबल बना दिया तो किसी से 100 रुपए दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी आपका आज दान, सारे अपने आप में संस्थाएं हैं, एक एक गौशाला जिन्होंने दान की राशि लिखा रहे हैं, मैं उन सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं 15 लोगों का नाम ले सकता हूं जिनकी कैपेसिटी है वो 1-1 हजार के गोवंश की गौशाला खुद अपने से चला सकते हैं, इतने समर्थ लोग हैं। इसलिए गौशाला जो भी बने, इसको पायलट प्रोजेक्ट बना लो। अभी तो विद इन सिटी ये गौशाला है, अभी आप कह रहे हैं साथ में 2000 गज जगह है, 2 की बजाय आप 4 भी ले लो, लेकिन गोवंश उसके अंदर समाहित नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या में है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत दानवीर हैं, आप यहां से हटकर चाहे 50 एकड़ जगह, मैं सरकार से बात करता हूं, हमारा सौभाग्य है कि मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हर काम को छुआ है, चाहे गौ से जुड़ा हो, चाहे व्यक्ति से जुड़ा हो, चाहे गरीब से जुड़ा हो, उन्होंने हर काम को छुआ है। आप 50 एकड़ का गो अभ्यारण्य, खुले में गोवंश जहां घूमता है, वहां पर व्यवस्थाएं खड़ी करके, बिल्डिंग खड़ी करने की बजाय, हम बहुत गौशालाओं के अंदर बिल्डिंग खड़ी करने लगे हैं। बिल्डिंग की बजाय अगर हम गोवंश को एक नेचुरल वे के अंदर पालें, कुदरती तरीके से गोवंश को पालें और अब तक जो गोवंश है उसको संभालें। आगे के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी रिसर्च हो चुकी है कि दूध देने वाली बछड़ी ही होगी, गोवंश उस तरह से कंट्रोल होगा। और लोगों को भी इस तरह का, जैसे 4-5 अब बड़ी डेयरी बनाने, बड़ी गौशाला के बजाय एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 5 गौएं पालकर अपने परिवार को भी पाल सकता है, आय का साधन भी बना सकता है। इस तरह की डेवलपमेंट हम करेंगे तो परमानेंट जो गोवंश हमें सड़कों पर दिखता है वो सड़कों पर नहीं दिखेगा। बड़ा मामला है। बाकी ब्रिज गुप्ता जी हैं, महाराज जी हैं, जो आप हुक्म करेंगे, इस तरह का कोई पायलट प्रोजेक्ट आपको चाहे 50 लाख में आप तो 11 कर रहे हो, चाहे 1 करोड़ में भी तैयार होगा, मुझे कहीं से लाने पड़ेंगे, चाहे मैं मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करके करूंगा, आप जितना पैसा कहोगे, लेकिन उस एक पायलट प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना लें ताकि पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश उसके लिए एक एग्जाम्पल बने। वो करें, हम स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर खड़े करे जाएं, उसकी बजाय एक बड़ा स्थान लेकर वहां पर गौशाला को स्थापित करें। दूसरा, आपने चिकित्सालय, जो आधुनिक चिकित्सालय की घोषणा करी है, तो मुझे टीम इंडिया हार गई। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि उन बेचारों को जिन्होंने इतना मनोरंजन किया, हमारा यहाँ तक लेकर आए, ऐसे गालियां मत दो। हर बार हर दाव ठीक पड़ता नहीं है, धीर धरो यदि कमी बेसी लगने लगे, धीर धरो यदि कमी बेसी लगने लगे। जिन प्लेयरों पे आप अभिमान करते थे, आज वो बेचारे ऐसी तैसी लगने लगे। आज वो बेचारे ऐसी तैसी लगने लगे। जीत पर आप जिन्हें शेर कहते थे, अब हारते ही आपको मवेशी लगने लगे। हारते ही आपको मवेशी लगने लगे, और जीतते रहे तो गुणगान करते थे सब, हारने लगे तो कांग्रेसी लगने लगे।